स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूकमाटी महाकाव्य के स्तुति खंड में यात्रा चल रही है। पेज नंबर 223 तक वर्णन हो चुका है। बहुत ही सुंदर तरीके से पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान ने उस शिल्पी कुंभकार के माध्यम से उपदेश हम सबको दिया। वह समुद्र कुंभों से और शिल्पकार से बदला लेने की कोशिश कर रहा था। कैसे सदुपदेश के माध्यम से उन बदलियों को, उन राजन को शिक्षण शिल्पकार ने दी। जिन बदलियों को सागर ने भेजा था वे उससे हार करके बल्कि उसी का पक्ष लेकर के पूजन करके रत्नों की वृष्टि करके जब लौट जाती हैं, उसके बाद जो यात्रा चल रही थी उसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 224 से यात्रा प्रारंभ करते हैं। भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे और कषाय कलुषित मानस वाला, यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि स्व स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह, अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्यागपत्र देना खेल है क्या, और वह भी बिना संक्लेश बिना आयास। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं त्रिकाल असंभव कार्य है। इसीलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति के सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए और गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? नीति शास्त्रों के अनुसार जो वर्णन आता है, मुख्य कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी स्त्री समाज को नहीं दी जानी चाहिए। देश को संचालन करना हो, राज्य को संचालन करना हो, गोपनीय बातें हों, वह उन सब बातों को व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाते हैं। चूँकि यह उपदेश सागर इसलिए दे रहा है, उसी सागर ने 3 बदलियों को भेजा था बदला लेने के लिए, उपसर्ग करने के लिए।
लेकिन बदला न लेकर के, उपसर्ग न करके वह शिल्पी के परिसर में रत्नों की, मोतियों की वृष्टि करके लौट आती हैं, पूजा कर के आती हैं। बड़ा व्यथित है सागर और अपनी शिकायत कर रहा है। कुंभ को मिटाना उसका जिसका ध्येय था, नष्ट करना जिसका ध्येय था, धरती की संपदा पुनः लाना जिसका उद्देश्य था, क्योंकि पूर्व पृष्ठ 223 में जो विषय वर्णन किया गया था, कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थी, जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती धरती के यश को और बढ़ाती हुई लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसके, भ्रुकुटियां तन गई, गंभीरता भीरुता में बदलती है। यहां तक ये वर्णन हो चुका था। पुनः इसका उच्चारण इस कारण कर दिया ताकि विषय खुल जाए। प्रसंग कौन सा चल रहा है? अब सागर को भविष्य का भाल भला नहीं दिखा, यानी भविष्य से अच्छा नजर नहीं आया। सो कषाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है। जब उसके मन की नहीं हुई तो कषाय से भर उठा, कलुषित उसके भाव हो गए। मन परिणाम जो है इस दुर्विचार से भर उठा। और क्या पंक्तियां कहता है? स्व स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का स्वभाव यही है कि किसी पक्ष से टिक करके नहीं रहती है। यानी स्थिरता का, दृढ़ता का अभाव उनके भीतर रहता है। स्थिर वह नहीं रह पाती हैं। थोड़े से में भयभीत हो जाती हैं, थोड़े में घबरा जाती हैं। थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाता है तो अपने वह लक्ष्य को छोड़ करके दूसरे पक्ष में जाकर के मिल जाती हैं। नीति के अनुसार वह सागर समुद्र कह रहा है, अन्यथा नहीं लेना। सामान्यतः जो वर्णन किया जा रहा है और जो होता है वो बताया जा रहा है। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, अपवाद तो हर जगह होते हैं, पर प्रवाहमान जो मत है उसी के अनुसार जो नीति बनाई जाती है। और नीति यही कहती है, स्व स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती, वह टिकी नहीं रहती हैं और दृढ़ नहीं रहती हैं। दृढ़ता से स्खलित हो जाती हैं, घबरा जाती हैं और दूसरे पक्ष का आलंबन सहारा लेने लगती है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें बहुत कुछ नहीं देना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए तो बताया जा रहा है। अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्यागपत्र देना खेल है क्या? क्योंकि बदलियां कहाँ से प्रेषित हुई थी? सागर से ही तो बनती हैं बदलियां। सागर ने ही उन्हें भेजा था, तो सागर बदलियों की जननी कहलाई, माँ कहलाई। जहां से वो पैदा हुई हैं उस पक्ष को छोड़ करके दूसरे पक्ष में जाकर के मिल जाए। नीति तो यह कहती है किसी भी कंडीशन में मातृ पक्ष को, माँ को छोड़ना ही नहीं। माता भले ही कैसे भी क्यों ना हो, सुमाता हो अथवा कुमाता भी क्यों ना हो, उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पक्ष को लेना चाहिए। भले ही माँ जहर भी दे दे तो भी उसे दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, एक नीति आती है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान होती है। स्वर्ग बड़ा माना जाता है, महान। दोनों को हमें किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए।
कितनी भी प्रतिकूलता हमें क्यों ना झेलना पड़ जाए, भले ही वो अन्याय करने पर क्यों ना उतर आए, नीति के अनुसार जिसने जन्म दिया है आखिर उसका उपकार तो कुछ होता है कि नहीं। ऐसे भाव जहां होना चाहिए था, उन भावों को छोड़कर के बदलियों ने दूसरा ही विकल्प चुन लिया और शत्रु पक्ष में जा मिली। बदला तो लिया नहीं, अवसर तो किया नहीं और पूजा और कर ली उसकी। तो सागर एकदम कषाय से कलुषित हो उठा, तिलमिला उठा। ऐसे आपको क्या लगता है, यदि जननी गलत है, मातृपक्ष यदि अन्याय कर रहा है, तो भी उसका साथ देना चाहिए? हाँ हाँ, मातृपक्ष यदि अधर्म का सहारा ले रहा हो, हाँ, वह माता अनीति पर उतर आए, तो भी क्या उसका पक्ष लिया जाना चाहिए? लिया जाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मोह के कारण व्यक्ति पक्ष तो लेता है, लेकिन एक एंगल से देखा जाए तो मां को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब सागर उस पक्ष को लेकर के उपदेश दे रहा है, बदलियों के बारे में कह रहा है कि मातृभूमि मातृपक्ष को त्यागपत्र देना खेल है क्या। यानी सागर को छोड़ करके वो शिल्पी से जा मिली मोतियों की वर्षा, और वह भी बिना संक्लेश, बिना आयास, बिना मन में कोई चिंतन किए हुए, संक्लेश लाए हुए वे बदलियां उन शिल्पी से जा मिली बिना प्रयास के। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। पुरुष वर्ग यह कार्य तो कभी कर ही नहीं सकता सामान्यता। इसमें भी अपवाद है। विभीषण को यदि हम देखें तो, रामायण में उस दृश्य को हम देखें तो, विभीषण ने भी अपनी मातृपक्ष को त्याग दे दिया था। जहाँ वो पैदा हुआ था उसको छोड़ करके शत्रु पक्ष यानी रामचंद्र जी से जाकर के मिल गए। अपने भाइयों को, परिवार को, माता को, पिता को, सबको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जब बात धर्म नीति की आती है तो कथनचित अथवा सही यही है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। जब बात अन्याय अत्याचार की आने लगे तो मानवता यह कहती है हम उस पक्ष को छोड़ करके धर्म पक्ष में सम्मिलित हो जाएं, तो उसमें फिर कोई दोष नहीं आता है। और यदि स्वयं पर कुछ बीत रही हो तब तो उसे सहन कर ही लेना चाहिए। लेकिन जब बात राष्ट्र की आ जाए, समाज की आ जाए, समूह की आ जाए, तो व्यक्तिगत न होकर के जब सामाजिक बात आ जाए, समष्टि की बात आ जाए, फिर उस समय ना ही कोई मातृपक्ष होता है, ना ही कोई पितृपक्ष होता है। वहाँ तो एकमात्र धर्म का पक्ष होता है, और धर्म पक्ष ही उसी का ही हमें आलम्बन लेना चाहिए। लेकिन वह सागर समझा रहा है, त्याग पत्र दे दिया बिना संक्लेश, बिना आयास। बोले यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, बल्कि त्रिकाल असंभव कार्य है। इसीलिए भूल कर भी, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, कुल परंपरा संस्कृति के सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। डिसीजन मेकर जो है कुल में स्त्री ना हो, हाँ, वो सपोर्ट कर सकती है, सलाह दे सकती है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उसे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भावुक होती है और भावुकता के आवेश में वह कई बार गलत निर्णय ले लेती है। धर्म को बचाने के लिए कई बार बहुत कठोर बनना पड़ता है।
न्याय के पक्ष के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ों को तिलांजलि देना पड़ता है, बलिदान भी देना पड़ता है। उन क्षणों में वह बायस्ड हो सकती है, स्त्री किसी और का पक्ष ले सकती है नीति के अनुसार। तो सागर कह रहा है इसीलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति के सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में तो कुछ अलग ही देखा जा रहा है। आज की नारी पुरुष से बराबरी कर रही है, नहीं कर रही, वो बराबर का अधिकार चाह रही है। जितने राइट्स पुरुष के पास है उतने ही राइट्स स्त्री के पास भी होना चाहिए। जो कार्य पुरुष कर रहा है वो कार्य वो स्त्री भी करने लगी है। लेकिन जब नीति मार्ग को छोड़ करके इस प्रकार का कदम उठाया जाएगा तो नियम से मानना सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, सामाजिक व्यवस्थाएं सब ध्वस्त हो जाएंगी, मर्यादाएं सारी टूट जाएंगी। और आज वर्तमान में जो देखने मिल रहा है, स्त्री पक्ष के विरोधी नहीं है, लेकिन नेचर जो कहता है, प्रकृति जो कहती है, प्रकृति ने जिसे जो व्यवस्था दी है कम से कम उसका पालन तो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्त्री समाज को पढ़ना बिल्कुल चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बच्चियों को शिक्षण ग्रहण करना चाहिए, अच्छी डिग्री लेना चाहिए। अब डिग्री ले लें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब उसने डिग्री ले ली तो बोले नहीं मुझे जॉब भी करना है, मुझे सर्विस भी करना है, मैं पुरुष के बराबर हूँ। और यही धारणा के कारण वह आज मार्केट में आ गई है ना, वह एक अर्निंग पर्सन बन गई और वह कमाने लगी। लेकिन जिस घर में स्त्री भी वैसे ही कमाने लग जाए तो फिर समझना वो घर नहीं रहेगा। स्त्री स्वयं आकर के मनी पावर ले ले, उसकी दृष्टि मनी की ओर आ जाए तो फिर बच्चों को संस्कार कौन कर देगा, उन्हें कौन शिक्षा देगा। तो स्त्री वर्ग कहती क्या मैं रोटी बनाने के लिए आई हूँ क्या? हाँ, वो क्या तर्क रखती है कि मैं नौकरानी बन के आई हूँ क्या? मैंने भी पढ़ाई की है, डिग्री ली है, मेरा भी कैलिबर है। जब कैलिबर है तो उसे मैं वेस्ट क्यों जाने दूँ? तो मैं भी समाज में काम करूँगी। और वह भी सब जगह सभी ऑफिस में काम करने लगी। और उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या हो रहा है आप जानते हैं। जब स्त्री वर्ग पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर के कार्य करने लगेगी तो सारी मर्यादाएं टूटती चली जाएंगी, घर की सारी व्यवस्थाएं टूटती चली जाएंगी, उन बालकों का सही तरीके से पालन पोषण संस्कार नहीं होगा, क्योंकि वह भी वर्किंग रहेगी, वो भी 10 आवर्स जॉब में देगी, हस्बैंड भी 10 आवर्स दे रहा है। जब वो थक कर के आएगी तो क्या बोलेगी, जितना तुम कमाते हो उससे ज़्यादा मैं कमाती हूँ, तो मैं क्यों रोटी बनाऊँ? यही बोलती है ना, मैं क्यों रोटी बनाऊँ, एक मेड को रख लेते हैं। ठीक है, एक मेड को रख लिया गया, फिर अब टाइम तो उतना ही है। तो बच्चों के लिए एक आया आ जाएगी, तो बच्चे तो हो गए लेकिन बच्चों की माँ गायब हो गई। बच्चों के लिए दूसरी महिला आ गई। और कोई व्यक्ति यदि उनका पालन पोषण भी कर रहा है और उसका उद्देश्य पैसा होता है तो वो कभी प्रेम नहीं दे सकती, संस्कार नहीं दे सकती। वो जो भी कार्य कर रहा है पर्सन, मेल हो अथवा फीमेल, उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा होता है। तो पैसा तो वो स्त्री बाहर जाकर के खूब कमा लेगी लेकिन घर को नहीं बचा पाएगी। और यही हो रहा है, घर टूटते चले जा रहे हैं। पैसा बहुत आ रहा है लेकिन समय
पूर्णतः चला गया। पैसे से आप मशीनरी ला सकते हैं, सुविधा ला सकते हैं, लेकिन वात्सल्य कहाँ से ला सकते हैं? वो समय कहाँ से ला सकते? तो बच्चों को समय देना, बच्चों को वात्सल्य देना, बच्चों को संस्कारित करना, क्या ये सबसे बड़ा जॉब नहीं है? हाँ, तो वो स्त्री ये कहती जो पढ़ी लिखी नहीं है वो करे। जब मैंने डिग्री पाई है, इंजीनियरिंग की है, तो फिर उसका उपयोग तो होना चाहिए कि नहीं? तो मैं भी अपने पैरों पे खड़े हो जाऊंगा। तो पढ़ाई जो है पैसों के लिए थोड़ी होती है। अपना कैलिबर हम अपने स्किल्स को और रिफाइन कर ले, बढ़ा लें, पर इसका अर्थ ये नहीं कि पैसा ही कमाना है, लक्ष्य हो जाए। वो तो इमरजेंसी के लिए, यदि इनके परिस्थिति विपरीत पैदा हो जाए, कुछ दुर्घटना परिवार में घट जाए, तो स्टेपनी की भांति, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, किस लिए होती है? इमरजेंसी के लिए होती है। एक्सीडेंट हो जाता है, टायर पंक्चर हो जाता है तो काम। और जब टायर चारों व्यवस्थित चलते रहते हैं तब तो स्टेपनी नहीं लगाई जाती है। जब मेल मेंबर ऑलरेडी अर्न कर रहा है, अच्छे से व्यवस्थित मैनेज कर रहा है, तो फिर स्टेपनी की क्या आवश्यकता पड़ गई? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो जिन लोगों की धारणा बन गई है कि हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है, जिन बच्चियों की, पढ़ाई करो लेकिन जॉब के लिए नहीं करना, ये कहा जा रहा है। यदि वो इस उद्देश्य को लेकर करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जा रही हैं, और आज यही हो रहा है। सब परिवार अस्त व्यस्त हो गए। फिर वो बाहर जाएगी, जॉब करेगी, कलीग्स रहेंगे, सब रहेंगे, मेल रहेंगे, सब प्रकार के रहेंगे। तो फिर व्यक्ति जिनके साथ 6 घंटे डेली गुजारेगा तो क्या होगा? आप किसी पेड़ के नीचे 4 दिन रुक जाओ तो पेड़ से मोह हो जाता है। जिस जगह में आप बैठ करके पूजा करने लगो मंदिर में, वही जगह से मोह हो जाता है आपको। बोली मेरी सीट तो यही, मेरा मन यही लगता है ना? तो वहां से भी दिख रहा है, नहीं बोले मेरा मन तो उसी सीट पे लगता है, तो मैं तो वहीं बैठ करके करूंगा। यानी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, 4-6 दिन किसी जगह में रुक जाए तो उसको जगह से राग हो जाता है। वृक्ष के नीचे रुक जाए तो वृक्ष से राग होने लगता है। और दिन भर में 4-6 घंटे जिसके साथ बिता रहा है, तो क्या उसको राग नहीं होगा उससे? वो कोई उदासीन थोड़ी है, वैराग से थोड़ी भरा जीव है वो स्त्री। क्या लगने लगा? हाँ, जैसे सब जगह जाकर महाराज जी लगने लगा, ऐसे आपके पास सुबह दोपहर शाम आते हैं, जब आप जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। हाँ, तो भगवान, हाँ देखो, जब तक मन नहीं भरे तब तक नहीं जाइएगा। पंच परमेष्टि से अनुराग हो जाना, ये तो धर्म ध्यान। संसार के व्यक्तियों से राग होना, ये आर्त ध्यान। भगवान से व्यक्ति जुड़ेगा तो कर्म काटने के लिए जुड़ेगा, निर्जरा होगी, पुण्य का वर्धन होगा। लेकिन किसी कलीग से जुड़ेगा तो वहां क्या पूजा होगी? क्या पुण्य का अर्जन होगा? क्या होगा? हाँ, पुण्य थोड़ी पैदा करेगा वहां, तो वो आर्त ध्यान ही है। वह तो संसार की ही बातें करेगा। नहीं, ऐसी राग रंग की बात होंगी जिससे संसार वृद्धिंगत होगा, बढ़ेगा। तो जिस जिस समाज में महिलाओं ने कदम बाहर निकाले हैं, उस स्थान में, उस घर में देखना उसका क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है। आज जो है सारी व्यवस्थाएं जो हैं फैमिली में, देखो जहाँ देखो डाइवोर्स के केसेस हर 2-4 घर के बाद देखने मिल रहे हैं। आज से 30 साल पहले ये स्थिति तो नहीं थी। वहाँ भी डाइवोर्स होते थे उस समय भी, पर 1-2% मिलते थे। लेकिन आज प्राय जितने भी पढ़े लिखे कपल्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस नजर आने लगे। क्यों? रीज़न उसके पीछे, रीज़न तो क्या है? लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन जहां होता है
नियम से वह दंडित होगा, उसे सजा भुगतना ही पड़ेगा, कष्ट भुगतना पड़ेगा, इवन वह रामचंद्र जी भी क्यों ना हो। आया था ना, यही वर्णन आचार्य भगवान ने किया था ना। लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्रॉस कर दी, बस। जी प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट तो यही हो गया है कि हमें जॉब वाली बहू चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारा बच्चा मेट्रो सिटी में रह रहा है और वो अकेले इतना वहन नहीं कर पाएगा कि सारा खर्च उठा सके। तो हमें हमें तो इतना जॉब चाहिए कि हमारी एक के ऊपर तो इनकम हो बहू की। हाँ। तो ये पहले ही लेके चलते हैं। तो यही तो गलत कंसेप्ट बैठा लिया है कि जब तक हम जॉब नहीं करेंगे हम अच्छे से जीवन नहीं जी पाएंगे, दिन भर हम बोर हो जाएंगे। क्यों? धर्म ध्यान करना, परिवार को संभालना, ये अच्छी क्रिया नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो यह है। उस उद्देश्य को गौण करके नारी समाज पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके चलने की बात कर रही है, उसने उद्देश्य को समझा ही नहीं। इतिहास को उठा करके देखे तो रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है, उसने पुरुष का काम किया है, लेकिन कब? जब पति का मरण हो गया, तब इमरजेंसी में, जब कोई ऑप्शन नहीं है, उस केस में ये कार्य करना है। तो अपनी क्षमताओं को तो हमेशा जागृत रखें, कैलिबर को बना करके रखें कि हाँ हमारे पास टेक्निकल स्किल है, उसे सीखें। सीखने के लिए बिल्कुल निषेध नहीं है, ज्ञान प्राप्त का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो गया है तब हम उसका उपयोग करें। घर में ही आग लगा करके, घर में आग लगा करके कभी यज्ञ नहीं किया जाता है, कभी आहुति नहीं दी जाती है। आज वर्तमान में व्यक्ति अपने ही घर में आग लगा करके आहुति दे रहा है। पैसा तो वह स्त्री कमा रही है, लेकिन घर नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा आजकल। जहाँ दोनों वर्किंग कपल हो जाएंगे तो नियम से मान करके चलना। ना पेरेंट्स को समय, ना इन लॉस को समय, ना बच्चों को समय, ना स्वयं के लिए समय, ना पार्टनर के लिए समय। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, सिर्फ मनी के लिए समय है। तो मनी जीवन में मीडियम है, अच्छा जीवन जीने के लिए, सुविधाओं को अर्जित लिए, लेकिन हर व्यक्ति ने मीडियम को ही गोल बना लिया है, माध्यम को ही लक्ष्य बना लिया है। तो माध्यम है, वो लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य जो है सुख और शांति, जीवन में आनंद। तो व्यक्ति आज का उस लक्ष्य को तो भूल गया है, लेकिन सब ने माध्यम को पकड़ लिया है। तो सबका लक्ष्य क्या हो गया? पैसा। किसी का लक्ष्य शांति नहीं है, सुख नहीं है, पैसा चाहिए। भाई क्यों चाहिए? ये तो पता नहीं क्यों चाहिए। बोले अच्छा जीवन जीना है, कहेंगे तो अच्छा जीवन जीना है। जब आप कमा रहे तो अच्छा जीवन जियो ना। बोले अभी तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। क्या समझ रहे हो? तो इस बात को बतलाया जा रहा है। इस कारण भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति के सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। पेज नंबर 224। और गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। जो रहस्यमय होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट बात तो नीति ये कहती है अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो सीक्रेट रह ही नहीं पाएगी। बात को फैलाना है, किसी स्त्री वर्ग से कह दो और ये बोल देना किसी को बताना नहीं, फिर देखो कैसे फैलती है वो बात, हवा की भांति फैल जाएगा, बिल्कुल स्पीड से फैलेगी। व्हाट्सएप भी कम पड़ जाएगा। ऐसी है ना, सीक्रेसी रह ही नहीं सकेगी, प्राइवेसी रहेगी नहीं, सब फैल जाएगी। क्योंकि स्वभाव ही है, स्वभाव है ना स्त्री का। पेट में भोजन नहीं पचता होगा पेट में जब तक बताए नहीं, डिस्क्लोज ना करे, उन बातों को शेयर ना करे तो भोजन नहीं पचता ना, गैस बनने लगती है, सिर पे गैस चढ़ने लगती है। बिल्कुल नीति यही है। कभी भी गुप्त बातें गुप्त रह नहीं सकती। इस कारण जितने भी राजावर थे कभी भी अपनी प्लानिंग किसी स्त्री को शेयर नहीं करते थे। पटरानी भी क्यों ना हो उससे कभी नहीं बताया जाता।
क्योंकि वो जानते हैं इसका असर ठीक नहीं होगा, इसका इफेक्ट ठीक नहीं होगा। चले आगे। आचार्य भगवान ने गलत तो नहीं लिखा? नहीं तो आप बता दो कि महाराज जी गलत लिख दिया आचार्य भगवान ने। गोपनीय बातें नहीं रख सकती ना? आप लोग गोपनीय बातें पचा लेते हो, रख लेते हो, सीक्रेट रख लेते हो मेंटेन करके? हाँ, रह जाती है सीक्रेसी, कहाँ रह जाती? धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सर्वभक्षणी वृत्ति। सागर की इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। जब सागर की यह स्थिति हो गई, कौन सी स्थिति? धरती के प्रति वैर भाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, वैर वैमनस्य का भाव। और जो गुरु हैं, बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके प्रति गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सबको अपने अंडर में रखने की आकांक्षा, सर्वभक्षणी वृत्ति, सबको स्वाहा कर दें, नष्ट कर दें, समाप्त कर दें। सागर की इस स्थिति को देखकर, पेज नंबर 225 में, तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब, यानी वह तेज सूर्य सह नहीं पाया। अतः रवि ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया, जो प्रभाकर से ही शासित था। जातीयता का साम्य भी था, जिसमें परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वानल भयंकर रूप ले खौल उठा और हे क्षार का पारावार सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है, मुझे यूं बोल उठा। नया कैरेक्टर आ गया फिल्म में। कौन सा नया कैरेक्टर लाया गया है? सागर ने किसको इनविटेशन दिया? बड़वानल। बड़वानल क्या होता है? समुद्र के भीतर से उठने वाला। अनल का अर्थ होता है अग्नि। अनल यानी अग्नि। जंगल में होती जो अग्नि फैलती है वो दावानल कहलाती है। समुद्र के भीतर से जो अग्नि उठती है वो बड़वानल। इतनी भयंकर होती है, सारे समुद्र को वो सुखा सकती है, सुखा देती है। अब आप कहोगे कि पानी के भीतर से अग्नि कहाँ से पैदा हो जाएगी? जंगल में तो लकड़ी रहती है, वो जल जाएगी तो अग्नि फैल जाएगी, लेकिन समुद्र तो पानी से भरा हुआ होता है। अब पानी के गहराई से अग्नि कहाँ से आ जाएगी? आ सकती है? आ सकती कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे आ जाएगी? पानी के नीचे अग्नि कैसे रहेगी? हाँ, वो बड़वानल कैसे फैलती है? समुद्र में भी गैसियस भंडार भरा हुआ है, है कि नहीं? नेचुरल गैस का सोर्स है समुद्र, ऑयल का सोर्स है समुद्र। समुद्र के भीतर वह जलने वाला ज्वलनशील तेल का के कुएं हैं बहुत सारे। नेचुरल गैस है। ONGC के प्लांट देखो ना, गोदावरी, कृष्णा गोदावरी के प्लांट होते, कुएं हैं उन्होंने लेकर करके, KG बेसिन होते हैं ना। तो समुद्र में कहाँ से आ गई नेचुरल गैस, ऑयल? जो बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ होती हैं, जब मर जाती हैं तो मरने के पश्चात उनकी डेड बॉडी नीचे जाती है, और उन मछलियों में बहुत सारे स्निग्धता रहती है शरीर में, चर्बी, वही गल करके धीरे धीरे नीचे समाहित होते जाती है, और वही समाहित होकर के उस गैस का रूप, ऑयल का रूप ले लेती। तो समुद्र में वहीं से वो बड़वानल बढ़ता है। अग्नि कहाँ से पैदा हो जाती? उसके भीतर जो कुएं हैं, यदि कुएं में अग्नि जल लग जाए तो इतनी प्रज्वलित होती है कि उस स्थान के पूरे जल को सुखा देती है। तो बड़वानल मतलब समुद्र के भीतर से रिसने वाली वो गैस, वो ऑयल, वो
वह ज्वलनशील होती है और वह इस प्रकार से उसे नष्ट कर देती है। तो तेज प्रभाकर ने अब किसे इनवाइट किया? उस बड़वान। अब अतः रवि ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया। चूंकि सागर अन्याय का पक्ष ले रहा था, धरती को नष्ट करने पे तुला था, थोड़ा अब उसे शिक्षा देना जरूरी हो गया था, तो उस तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया। इस प्रकार के संकेत दिए जो प्रभाकर से ही शासित था। यानी सूर्य का भी एक तेज है, सूर्य के भीतर भी अग्नि तत्व होता है और बड़वानल में भी वही अग्नि तत्व है। तो वह प्रभाकर यानी सूर्य से ही शासित था, उसी की आज्ञा में रहता था। जातीयता का साम्य भी था जिसमें, यानी दोनों की जाति अग्नि तत्व वाली एक ही। परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वानल भयंकर रूप ले खौल उठा। उसने एकदम भयंकर रूप बना लिया, खौल उठा। और क्या? हे क्षार का पारावार सागर। सागर कैसा होता है? क्षारी होता है। नहीं, नमक का भंडार था, लवण समुद्र बोलते ना अपन, तो लवण में वो क्षार तत्व है। तो समुद्र कैसा है? क्षार का पारावार। पारावार का अर्थ होता है जिसका कोई और छोर नजर ना आए, वह सागर समुद्र। तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे, तुम्हें नष्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूं बोल उठा। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है, अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही। क्या कहा गया? जब सिर के ऊपर पानी जाने लगे उस समय मौन धारण करके नहीं बैठना चाहिए। सज्जन पुरुषों को भी आवेश और आवेग का आश्रय लेकर के ही कार्य करना ही पड़ता है। आचार्य महाराज हैं, संघ संचालित कर रहे हैं, मान लीजिए शिष्य गड़बड़ करने लगे, नियम का पालन अच्छे से ना करें, तो आचार्य भगवान चुपचाप बैठे रहे, शांत बैठे रहे? नहीं, वे तो साधक हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, समता में रहना चाहिए उनका लक्षण है। नहीं, यहाँ समता नहीं, यहाँ तो आवेश से भर करके आज्ञा दी जाती है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बात आती है, धर्मना से क्रिया ध्वंसे सिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टय रवि वक्तव्यम। यानी जब धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का विध्वंस हो रहा हो और अर्थ का अनर्थ किया जा रहा हो, सिद्धांत को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा हो, धर्म की हानि हो रही हो, उस समय बिना पूछे हुए भी, बिना बुलवाए हुए भी साधकों को बोलना चाहिए, आचार्य परमेष्ठी को बोलना चाहिए, आवेश में आकर के कहना चाहिए। जब धर्म का नाश हो रहा है, यानी अत्याचार जब बहुत बढ़ने लगे धर्म में, सही सदाचार में, आचरण में लोग उसका दुरुपयोग करने लगे, गलत दृष्टि से उसे पेश करने लगे, गलत ढंग से उसे समझाने लगे, तो बिना पूछे हुए भी बहुत अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, विषय की प्रस्तुति करना चाहिए। यदि उस समय नहीं बोलेंगे तो यह सही साधना नहीं मानी जाएगी, ये गलत बात मानी जाएगी। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि कायर होकर के चुपचाप बैठ जाया जाए। यदि मान लीजिए कोई धर्म पर आक्रमण कर रहा हो, आपके धर्म क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा हो, धर्म क्षेत्र को हथियाने की कोशिश कर रहा हो, और आप ये कहो कि हम जैन हैं, हम अहिंसा धर्म के पुजारी हैं,
तो अहिंसा ये नहीं कहलाती है। अहिंसा क्या कहलाती है? किसी को कष्ट नहीं देना, और यदि आप उस समय हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओ तो ये कायरता कहलाती है। जैन धर्म अहिंसक है लेकिन कायरक नहीं है, इस बात को समझना। जैन धर्म में ऐसी शिक्षा दी गई है, यदि देश की रक्षा की बात आ रही हो तो प्रतिमाधारी श्रावक को भी युद्ध मैदान पे जाकर के लड़ना चाहिए, तलवार उठा लेना चाहिए, धनुष बाण उठा लेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र उठा लेना चाहिए। यदि वो नहीं उठाएगा तो वो हिंसक माना जाएगा। कब उठाना है? जब अनीति, अत्याचार, अन्याय की बात आ जाए। यदि अन्याय अत्याचार के समय वो नहीं बोल रहा है, शस्त्र नहीं उठा रहा, श्रावक की बात करें, मुनि महाराज की बात नहीं करें अभी, श्रावक के लिए क्या कहा गया है? यदि उस समय वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहा है और चुपचाप यह कह करके बैठ जाए, देखो हमारे तो चींटी मारने का भी पाप लगता है, तो हम चींटी को भी नहीं मारते हैं, हम तो पानी भी छान करके पीते हैं, तो फिर हम पंचेंद्रिय के ऊपर शस्त्र कैसे उठाएं? अहिंसा इसका नाम नहीं है। अहिंसा किसका नाम है? अपने व्रतों के पालन के लिए तो आपको एक इंद्रिय जीव की रक्षा करना है, जल छान करके पीना है, चींटी को भी बचाना है। लेकिन जब देश, समाज, धर्म, गुरु, धर्म क्षेत्र पर आक्रमण होने लगे तो उस श्रावक का कर्तव्य है वो शस्त्र उठाए और अच्छे से फेस करे, लड़े। ये अहिंसा है। कैसे अहिंसा हो जाएगी? यदि धर्म सुरक्षित रहेगा, अच्छे लोग गुरु सुरक्षित रहेंगे तो धर्म का उपदेश देंगे, धर्म पलेगा। नहीं है तो आपकी कायरता से धर्म नष्ट हो जाएगा। इस बात को समझना। लोगों ने जैन धर्म की अहिंसा को तो समझा ही नहीं है। जैन धर्म अहिंसक है लेकिन क्षत्रियों का धर्म है, कायरों का नहीं, नपुंसकों का नहीं है। इस बात को समझना। जितने भी तीर्थंकर हुए क्षत्रिय हुए, तो श्रावकों की अहिंसा कितनी अहिंसा होती है? मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग है, बाकी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। उससे विरोधी हिंसा का त्याग बिल्कुल नहीं करता है वो। विरोधी हिंसा क्या कहलाती है? यदि आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, परिवार के ऊपर आक्रमण हो रहा है, देश समाज के ऊपर, धर्म के, तो आपको छूट देता है शास्त्र आगम कि उस समय आप शस्त्र उठाइए, तलवार उठाइए, लड़िए। ये व्यवस्था किसने दी थी? आदिनाथ भगवान ने। सटकर्म की व्यवस्था असी मसी कृषि में सर्वप्रथम उपदेश असी का दिया था, तलवार चलाने का। किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। क्या क्या करके दिया था? सज्जनों की रक्षा करने के लिए तलवार उठाना पाप नहीं, हिंसा नहीं कहलाती है। लोगों ने इसे समझा नहीं और कहने लगे कि जैन धर्म तो कायरों का हो गया है, जैन धर्म में तो अहिंसा, हिंसा ने चींटी बचाने की बात बताई जाती है, तो वो लोग क्या शत्रु से लड़ेंगे, वे लोग क्या आतंकवादी से लड़ेंगे? नहीं, जैन धर्म को समझो। जैन धर्म बिल्कुल कायरों का नहीं है। स्वयं के लिए तो चींटी को भी बचाना है, लेकिन देश समाज के लिए तो किसी से भी भिड़ जाना है। ये अधर्म नहीं, ये धर्म है। ये धर्म युद्ध है। जैसे कृष्ण जी ने शस्त्र उठाए, रामचंद्र जी ने, सम्यक दृष्टि थे कि नहीं रामचंद्र जी? थे कि नहीं सम्यक दृष्टि? तद्भव मोक्षगामी जीव थे। रावण के विरुद्ध शस्त्र उठाए कि नहीं उन्होंने उठाया? तो क्या हिंसा थी? हिंसा नहीं थी वो। चूंकि रावण अत्याचार कर रहा था, अन्याय कर रहा था, तो अन्याय को शिक्षा देने के लिए तलवार उठाएं तो वो पाप नहीं कहलाता है, बल्कि धर्म के लिए तलवार उठाना पुण्य का कार्य कहलाता है। इस बात को समझो। लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आज जैनियों की अहिंसा बहुत कुछ कायरों की अहिंसा बन करके रह गई है। बहुत सारे लोग ने धर्म की परिभाषा ही नहीं समझी। पूर्ण अहिंसा तो मुनिराज की होती है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, चारों प्रकार की हिंसा का त्याग है उनका। लेकिन मुनिराज भी यदि इस प्रकार का उपसर्ग आए तो प्रेरणा देंगे धर्म की रक्षा के लिए। एक प्रसंग था आचार्य शांति सागर महाराज जी का। जब आचार्य शांति सागर महाराज जी संघ सहित विहार कर रहे थे, तो एक गांव से जा रहे थे विहार करते हुए, कुछ अन्य समाज के लोग दिगंबर मुद्रा को देखकर उनके ऊपर उपसर्ग करने आ गए। तो संघ में एक मुनि महाराज समझाने लगे कि देखो अपन अहिंसक हैं, जैन धर्म की उपासना करने वाले हैं, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें क्षमादान देना चाहिए, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहना है, चुपचाप से सहन कर लेना। जब आचार्य भगवान को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत उपदेश है,
इस समय शांत नहीं बैठना। इस समय तो हर एक जैन श्रावक का कर्तव्य है कि वो डंडे उठाए, लकड़ी उठाए और अपने गुरुओं की रक्षा करे। ये अहिंसा कहलाती है। आचार्य शांति सागर के संस्मरण है, पढ़ना ऐसे। यदि इस समय आप श्रावक शांत बैठ जाएंगे तो फिर तो गुरु समाप्त हो जाएंगे, धर्म सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जैन धर्म की अहिंसा बिल्कुल ऐसी नहीं है। जैन धर्म की अहिंसा स्वयं को जब सहन करना पड़े तो करें। उसमें भी संकल्पी हिंसा का त्यागी श्रावक होता है, लेकिन उस समय भी वो विरोधी हिंसा का आरंभी और उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। तो मुनियों की अहिंसा की परिभाषा अलग है, श्रावकों की अहिंसा की परिभाषा अलग है, व्रती श्रावकों की। और जो अव्रती श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसकी तो और भी छूट है उससे। चींटी को तो बचाना है, लेकिन अन्याय के लिए मनुष्य से भी भिड़ जाना है। यदि मनुष्य को भी आप भिड़ते हुए, लड़ाई लड़ते हुए यदि उस वीर गति को चला गया, वो हार गया, परास्त हो गया, उसका मरण भी जाएगा, तो पाप का दोष नहीं लगेगा उसे। सैनिक को, सैनिक युद्ध कर रहा है बॉर्डर में, शत्रु को मार रहा है, तो उसे हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो मार नहीं रहा है, वो देश की रक्षा कर रहा है, वो समाज की रक्षा कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, गुरुओं की रक्षा कर रहा है, शास्त्र की रक्षा कर रहा है, तो वो पापी नहीं है। इस बात को समझो। पाप तब कहलाएगा जब अनर्थ रूप से, अननेसेसरीली वो किसी को मार रहा है। तो यहाँ पे ये बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, आवश्यकता अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर कार्य करना ही पड़ता है। अन्यथा क्या होगा? यदि वो यह नहीं करेंगे तो क्या होगा? सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। यदि उस समय रामचंद्र जी ने शस्त्र नहीं उठाया होता तो, पांडवों ने शस्त्र नहीं उठाया होता तो वहां दुर्जनता पूज्य हो जाती, सज्जनता दूषित हो जाती। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही, जो शिष्ट जन होते हैं, सभ्य होते हैं, यह उनके लिए इष्ट नहीं मानी जाती है। यानी इस समय शांत नहीं बैठना चाहिए। तो सागर को शिक्षा देने के लिए सूर्य भी एकदम, प्रभाकर भी एकदम आवेश में भर उठा और उसने बड़वानल को संकेत दे दिया, अब सागर जो है लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो उसे अच्छे से समझा दो। हाँ, बिल्कुल ये पाप नहीं है। आगे, कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है वह करता नहीं, और जो करता है वह कहता नहीं। यूं ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः। जब बड़वानल का उसने ये धमकी भरा उपदेश सुना, क्या कहा था बड़वानल ने? तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे, ही छार का सागर, पावरावर सागर, एक पल लगेगा नष्ट करने के लिए। तो बोले, अब सागर बोल उठा, जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। तो क्या कह रहा है? कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वह कहता नहीं। यूं ठहाका लेता हुआ, पेज नंबर 226 में, ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः। ऊपर से सूरज जल रहा है और नीचे से तुम उबल रहे हो, और बीच में रहकर भी यह सागर कब जला कब उबला। इसका शीतल शील यह कब बदला। हाय रे शीतल योग पाकर भी शीतल कहाँ बने तुम, तुमने उष्णत्व को कब उगला। क्या कहा सागर ने? ऊपर से तो सूरज जल रहा है हंसते हुए, और नीचे से तुम उबल रहे हो। दोनों के बीच में मैं रहकर भी यह सागर कब जला, यानी मैं तो कभी जला ही नहीं। कब उबला, मैं तो आग बबूला हुआ नहीं। इसका शीतल शील यह कब बदला, यानी शील का अर्थ है स्वभाव। मेरा स्वभाव शीतल है, पहले भी था, बोले अब भी है।
चाहे सूरज कितनी भी किरणें फैला दे, चाहे बड़वानल मुझे धमकी दे, लेकिन मैं अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ रहा हूँ। यानी उल्टा उपदेश दे रहा है। हाय रे, शीतल योग पाकर भी शीतल कहाँ बने तुमने उष्णत्व को कब उगला। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है तथा चित्त क्षुभित रहता है। क्या उपदेश दे रहा है सागर? शीतल योग पाकर भी तुम शीतल नहीं बन पाए, बड़वानल से कह रहा है। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी प्रकृति उष्ण है, और जब जिसकी प्रकृति उष्ण होती है उसका पित्त हमेशा, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ होते हैं। जब तीनों बैलेंस रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जिसकी उष्ण प्रकृति होती है तो उसका पित्त जो है उछलता ही रहता है। जिसकी पित्त प्रकृति होती है, पित्त उछाल मारते रहता है। तो वो कह रहा है सदा पित्त कुपित रहता है तथा चित्त क्षुभित रहता है, गुस्से में रहता है। अन्यथा उन्मत्तवत् तुम यद्वा तद्वा भक्ति क्यों। पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर, सुधाकर सम सुधा सेवन किया करो और प्रभाकर का पक्ष लिया ना करो। उल्टा बड़वानल को सागर समझा रहा है। क्या समझा रहा है? उन्मत्तवत यानी पागलों की तरह यद्वा तद्वा उल्टा सीधा क्यों बकते हो, मुझे नष्ट करने की धमकी दे रहे हो, एक पल में पी जाने की धमकी दे रहे हो। तो पागल ही कोई बोल सकता है? तुम्हारा पित्त अभी बहुत बढ़ गया है। जब पित्त बढ़ जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका कंट्रोल स्वयं में नहीं रहता है। जब गर्मी बढ़ जाती, पित्त बढ़ जाता है मतलब गर्मी बढ़ जाती है। जब गर्मी बढ़ जाती है तो व्यक्ति बड़बड़ाने लगता होता है ना ऐसा। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो उसे खुद ही नहीं मालूम है क्या क्या बक रहा हूँ। तो जो बड़वानल बक रहा था वो कह रहा है तुम नहीं कह रहे हो, पागलों की तरह तुम्हारा पित्त बढ़ गया, इस कारण तुम इस प्रकार से कह रहे हो। यानी शब्द तुम्हारे नहीं है, ये पित्त के कारण, पित्त कुपित होने के कारण ऐसा हो रहा है। यानी जो रोगी हो जाता है व्यक्ति, वह यद्वा तद्वा कुछ भी कहते रखता है। यदि रोगी व्यक्ति कुछ चिल्लाए तो हमें खेद होता है, विकल्प होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? हमें पता है बेचारा बीमार है, स्वस्थ दशा में थोड़ी बोल रहा है, ये अस्वस्थ दशा में बोल रहा है। यानी यह नहीं बोल रहा है इसका रोग इससे बुलवा रहा है, ऐसी होता है ना। तो सागर उसे समझा रहा है तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा पित्त जो उछल रहा है उस पित्त के कारण, अथवा वह पित्त तुमसे ऐसा बुलवा रहा है, तो उस पित्त को प्रशमन कर लो। पित्त प्रशमन हेतु, प्रशम का क्या अर्थ होता है? शांत, उपशम। कषाय जब भड़क जाती हैं तो उसको कहा था प्रशम गुण से शांत कर लो। सम्यक दृष्टि जीव का एक लक्षण होता है। कौन सा लक्षण होता है? पहला लक्षण होता है प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, 4 लक्षण बताए। और पहली पहचान शांत रहने वाला, उबलने वाला नहीं। सम्यक दृष्टि जीव प्रशम गुण का धारी होता है। कषायों के निमित्त मिलने पर वह शांत रहता है, बात बात पर बिफर नहीं जाता, उबल नहीं जाता है। सच्चा सम्यक दृष्टि होगा तो सही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आप तो सम्यक दृष्टि हो ना, सभी लोग सम्यक दृष्टि हो नहीं हो? क्या मानते अपने आप को? मिथ्या दृष्टि मानते, सम्यक दृष्टि मानते हो?
तो फिर प्रशम गुण भी होगा आप लोगों के भी, थोड़ा थोड़ा है। हमारे जी हम लोग अव्रती हैं, इस कारण थोड़ा थोड़ा उबल सकते हैं। बोले अनंतानुबंधी तो चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यान तो है ना कसा है, तो अप्रत्याख्यान छूट देती है, छूट मिल जाएगी ना, कितनी उबलने की छूट मिल जाती है। उसका संस्कार काल जो है, वासना काल 15 दिन का है ना, तो इतना तो उबल सकते हैं, उसके बाद नहीं उबलेंगे हम। कैसा अर्थ का अनर्थ निकाल लिया लोगों ने। हाँ हो सकता है, कदाचित मना नहीं किया जा रहा, शास्त्र से निषेध नहीं किया जा रहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि छूट मिल गई, उससे परमिशन मिल गई। कदाचित ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए तो गुस्सा कर जाता है। कौन? अव्रती की बात करें, अव्रती की तो और ऊंची बात हो गई। हाँ, अव्रती का तो 6 महीने का काल होता, सॉरी हम भूल गए थे। अनुव्रती का 15 दिन का संस्कार काल होता। तो आप कहते होंगे आप महाराज जी हम तो अव्रती हैं, आप लोग कैसे उदाहरण ढूंढ करके लाते हो? जब छायिक सम्य दृष्टि भरत चक्रवर्ती चक्र चला सकता है अपने भाई पर, तो हम क्यों नहीं चला सकते? तो हम तो क्षयक्षम सम्य दृष्टि है, तो हम तो मार भी सकते हैं। ये उदाहरण ढूंढ के लाते हैं, व्यक्ति बड़े चतुर हैं सर। वो कदाचित वो महापुरुष हैं, उनका नियोग था, उसको इस प्रकार से मत लें। तो वो उपदेश दे रहा है सागर किसे? बड़ा वानर को। पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर, सुधा कर सम सुधा सेवन किया करो। बोले मुझसे क्षमा मांग लो, याचना कर लो। कैसे? जैसे सुधाकर यानी चंद्रमा सुधा को करता है, जो अमृत को बरसाता है, सो सुधाकर उसका। सुधाकर की भांति सुधा सेवन किया करो। उस चंद्रमा ने घूस ली थी ना सागर से, इस कारण वो शीतल हो गया था। उसके पास कुछ संपदा नहीं थी, फिर भी सागर से रिश्वत लेकर धरती की संपदा को उसने ले ली। तो जैसा कार्य चंद्रमा ने किया है वैसा तुम भी कर लो, सुधा का सेवन कर लो, जिससे तो पित्त तुम्हारा शांत हो जाएगा। और प्रभाकर का पक्ष लिया ना करो, सूर्य का पक्ष नहीं लेना आपसे। किसका पक्ष लो? मेरा ही पक्ष लो। समझ में आ रहा है विषय? नहीं, आगे 227 पेज में करें, आगे थोड़ा सा ये पूरा और कर देते हैं। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है, पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ। पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। कूट कूट करके कूटनीति भरी है। कई लोगों में बड़ी कूटनीति भरी रहती है, कूट कूट करके यानी अंदर तक गहराई तक भरी रहती है, वो निकलती ही नहीं। कूटनीति क्या कहलाती है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना है किसी भी तरह, येन केन प्रकारेण सामने वाले को नीचा दिखाना है, परास्त करना है। अब उसके लिए वो दिन रात उधेड़बुन में ही लगा रहता है, 24 घंटे यही सोचते रहता है। जैसे शकुनी था ना महाभारत में, शकुनी की सोच दिन भर यही रहती थी, किस तरह उन्हें परास्त करना है। तो कुछ लोग ऐसे कूटनीति से भरे होते हैं। तो सागर की भी यही स्थिति, कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है, पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ। पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। भले ही उसके द्वारा भेजी बदलियां वापस आ गई हार मान करके, पूजा करके, लेकिन सागर ने हार नहीं माना। अब फिर से नए सिरे से वह तैयार कर हो गया नया जाल बुनने के लिए। पूरे विलेन की रोल भूमिका चल रही है सागर की, 1 नंबर का विलेन है, हार नहीं मानने वाला। ये नहीं तो दूसरा तरीका, दूसरा नहीं तो तीसरा तरीका। क्या कर रहा है वो? इसीलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है। अब उसने किसको भेजा है? जैसे रावण नए नए गेम कर रहा है, नए नए योद्धाओं को भेज रहा था रामचंद्र जी से लड़ने के लिए, ऐसे ही सागर अब नए नए तरीके को आजमा रहा है। अब इस बार उसने किसी स्त्री का पक्ष नहीं लिया, बोले
गलती कर दी बड़ी, बदलियों को भेज करके बड़ी गलती हो गई, बोले अब पुरुष को भेजना है। तो इसीलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है प्रचुर प्रभूत समय देकर, और वह पुरुष हैं 3 घन बादल, बदलियां नहीं दल बदलने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली। अब किसे भेजना है? उसे बादल को भेजना है। बदलियां स्त्रीलिंग है, बदली छोटी होती है, बादल घने होते बड़े होते हैं, तो वो पुल्लिंग है। तो कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं? अब 3 बादल आ रहे हैं, नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं, चरित्र आ रहे हैं। इस बात को याद रखना, नहीं तो आप समझेंगे ये सब क्या चल रहा है। प्रचुर प्रभूत समय देकर, और वह पुरुष हैं 3 घन बादल, बदलियां नहीं दल बदलने वाली, इष्ट सी ये झट सी दया से पिघलने वाली। पिघल जाए ऐसे स्वभाव वाले नहीं, घनघोर बादल। शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इसका प्रमुख कार्य रहा है। इनका जघन परिणाम है, जघन ही काम और घन नाम। क्या है उनका प्रयोजन? अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। काम बिगाड़ना ही, अंतराय डालना ही प्रमुख कार्य रहा है। कुछ लोगों का नेचर होता है ना, क्या होता है? विघ्न संतोषी लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? विघ्न संतोषी। उन्हें विघ्न डालने में बड़ा संतोष मिलता है, उन्हें विघ्न संतोषी कहा जाता है। उसी में आनंद आता है, किसी को गिराने में, किसी को पीछे करने में, किसी की निंदा करने में, बुराई करने में, नीचा दिखाने में, हंसी उड़ाने में, होते हैं ना। बड़ा आनंद आता है उनको, पता नहीं क्या मिलता है। सामने वाला गिरता है, उनकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। काम बिगाड़ना है में बड़ा आनंद आता है। जैसे असुर जाति के देव हैं, असुर भिचा भिड़ावे दुष्ट प्रचंड होते हैं ना, बिल्कुल विघ्न संतोषी लोग, बिल्कुल उसी नेचर में रहने वाले, उसके मैच करने वाले। प्रथमान युग में वर्णन आता है, किनका आता है? नारद नारायण नारायण जो बोलते रहते ना, आपने सीरियल देखे होंगे। हाँ, वो विघ्न संतोषी, वो काम नहीं बनाते कभी, वो हमेशा काम बिगाड़ते जा करके, बिल्कुल ऐसा काम बिगाड़ते हैं कि वो फंस ही जाता है व्यक्ति। तो ऐसी भूमिका बनाने वाले नारद की भांति, असुर जाति के देव की भांति। तो बादलों ने इस बार शुभ कार्य में विघ्न डालना ही जिनका प्रमुख कार्य रहा है, इनका जघन परिणाम है, जघन ही काम है, यानी जघन्य काम है, एकदम निचले स्तर का काम है, और घन नाम है। बादल का एक नाम घन होता है, घनघोर बादल, घने बादल जो भरे रहते हैं लबालब। समय हो गया, इतना ही रखें? इतना ही रखते हैं कि पेज पूरा कर लें? ये पेज पूरा कर लेते हैं, एक पैरा पूरा करते हैं। सागर में से उठते उठते क्षारपूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल, सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता है। क्या गजब की कल्पना की आचार्य भगवान ने। पहला बादल कितना काला है, इतना काला है, उस बादल को देख करके जो भौरे होते हैं, भौरे कंफ्यूजन में
कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये बादल नहीं है, हमारा ही समूह है हमारी ही जाति के जीव जंतु हैं जो उस पर आसमान में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सागर में से उठते उठते क्षारपूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम, जैसे हवाई जहाज चल रहा हो, अपने अपने दलों सहित आकाश में वे बादल उड़ते हैं। उनमें पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछड़ा, यानी भंवरों का दल रहता है, उसमें से एक भंवरा बिछुड़ गया था। भ्रमित होकर के भटका भ्रमर दल सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता है। क्या शंका से आ मिलता? कि मेरा ही समूह है, मेरे ही समूह के दल हैं, मेरे ही जाति के लोग हैं, उनके पास घने बादल के पास आ जाता है और निराश हो लौटता है। यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। जब बाद में निकट आ जाता है तो फिर देखता है, अरे ये तो कुछ और निकला, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। निराश होकर के वो भ्रमर लौट जाते हैं। तो उस भ्रमरों से भी अधिक काला है पहला यह बादल दल। इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। पेज नंबर 228 तक, ठीक है। तरुणांग सोपाल।